दीपक में आप नाग शक्ति के दर्शन कर सकते हैं। इसका हमारी कुंडली शक्ति जागृत करने में काफ़ी सहयोग होता है। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए अनुभव महसूस होते हैं तो आपके साथ हो रहा है चमत्कार, आपकी कुंडली जागरण हो रही है। कुंडली शक्ति हमारे मेरुदंड में सोई हुई सरपनी के समान रहती है। इसका मुख पेड़ों के पास उल्टा दबा होता है। मूलाधार के पास यह 3.5 फेरों में लिपटी हुई होती है। जब शक्ति चलती है, जैसे कोई भी हमारे ऐसे कार्यों से बहुत अधिक भजन सुनना या योग करना, मंत्र जाप करना और बहुत सारे कार्यों से हमारी कुंडली शक्ति खुलनी शुरू हो जाती है, तब यह सर्पणी के समान फुकार मारते हुए मेरुदंड मार्ग से ऊपर सहस्त्रार चक्र की ओर जाती है। यदि उस समय इस पर नियंत्रण न पाए तो यह कपाल भेदते हुए आपके सबसे 7वें चक्र तक जाती है या प्राण विदीन भी कर देती है। कई व्यक्ति इसके पूर्ण जागरण पर मोक्ष को भी प्राप्त हो जाते हैं, जिनकी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रहती है। यह शक्ति काफ़ी अधिक शक्तिशाली होती है और इसे सांप की तरह ही माना जाता है। आप सभी जानते हैं सांपों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इन्होंने बड़े से बड़े कार्य किए हैं और आज आप भी जानते हैं कुंडली में भी इनका योग बना रहता है। साथ में विष्णु भगवान की सेवा करते हैं, शिवजी भगवान की सेवा करते हैं और कई स्थानों पर तो कहा गया है कि हर मनुष्य के अंदर सर्पणी होती है और हमारी पृथ्वी भी वासुकी जी के फन पर टिकी रहती है। इसलिए इनका सीधा संबंध शक्ति से सदैव रहा है। कुंडली शक्ति की गति और सांप की चाल एक सी होती है। कुंडली शक्ति यानी आधुनिक काल का बिजली की शक्ति भी इसे कहा जाता है। यह मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़कर इन चीज़ों को अनुभव करना शुरू कर देते हैं। आप सभी जानते हैं जब ये चीज़ें महसूस होती हैं तो कई बार हमें लगता है कि हमारे रीढ़ की हड्डी पर कोई चीज़ फुदक रही है या कोई चीज़ हमें चक्कर जैसा घूमता हुआ महसूस होता है, फुदकना महसूस होता है, सांप के चलने जैसा महसूस होता है। और कई बार व्यक्तियों को सांप भी ध्यान में दिखाई देने शुरू होते हैं, सपने में दिखाई देने शुरू होते हैं। और कई व्यक्ति जो शिवजी की ज़्यादा पूजा करते हैं, गोगा पीर की पूजा करते हैं, नाथों की पूजा करते हैं, तो उन्हें सांप भी दर्शन देते रहते हैं, उनके मंदिर में आ जाते हैं या वो अगर बाहर जाते हैं तो भी दर्शन देते हैं। तो जो हमारे शरीर में भी सांपनी होती है, सरपनी होती है, वो भी उठनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे अनुभव शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को भविष्य दिखाई देने लग जाता है और अलग अलग रूप से अलग अलग लोग इसकी व्याख्या करते हैं और कई लोग इसे खतरनाक कहते हैं, कई लोग इसे शक्ति का रहस्य कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये जागृत करनी बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले कुंडली शक्ति हमें बहुत सारा ज्ञान प्रदान करती है और सभी जानते हैं कि हर मनुष्य के 2 या 3 चक्कर तो जरूर ही जागृत होते हैं। अगर किसी का 1 या 2 भी चक्कर जागृत नहीं होता है तो उसे यौन ऊर्जा के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कई लोगों का आप देखते हैं कि उन्हें जानवर कहा जाता है क्योंकि वो किसी से भी यौन संबंध बनाने में रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसका तो एक भी चक्कर जागृत नहीं है, यह तो एक जानवर की तरह है, जिसे जानवर को कुछ नहीं पता होता क्योंकि उसकी कोई बहन है, माँ है या किससे हमें संबंध बनाने चाहिए। तो जितने भी चक्र होते हैं उन पे अलग अलग तरह का ज्ञान, अलौकिक शक्तियाँ विद्यमान होती हैं और सरपनी उनकी बहुत बड़ी सहायक होती है। अगर ये भी साथ देती है
तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव शुरू हो जाते हैं। इसलिए तो आप सभी जानते हैं कि हर देवता के साथ सहायक रूप में कोई ना कोई शक्ति होती है। तो सांपों के बारे में तो सभी जानते हैं कि शिव जी की अगर पूजा करोगे तो वासुकी जी का रूप आएगा, और विष्णु भगवान की अगर आप सेवा करते हैं तो शेषनाग जी के रूप आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा लाभ भी प्रदान करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे अलग अलग चक्रों पे अलग अलग कलर्स के प्रभाव होते हैं। हर तरह का कलर हमारे जीवन में विद्यमान रहता है। लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, और सबसे ऊपर हमारा रानी कलर होता है। जैसे जैसे हमारी कुंडलिनी शक्ति खुलती है, हमारी सरपनी भी उठती रहती है, महसूस होती है जैसे कुछ चीज़ चल रही है। और कई लोग इससे डर जाते हैं, तो डरना नहीं चाहिए और आप आगे बढ़ सकते हैं। जितना अधिक आप प्रकृति से जुड़ेंगे, आपकी शक्ति उतनी जल्दी जागृत होगी। इस विषय पर बहुत सारी वीडियो हैं, देखें।